Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Maths. Today I'm going to start chapter 3rd, pair of linear equations in two variables, exercise 3.1. I hope you like my videos, so don't forget to like, share and subscribe. Question second, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो इसमें भी हम पहले algebraically निकाल लेते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द कोस्ट ऑफ अ बैट बी रुपीज एक्स. बैट को हमने एक्स माना, बॉल्स को वाई ले लेते हैं. लेट द कोस्ट सेम लिख लोगे आप ऑफ अ बॉल बी रुपीज वाई. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 bats means 3x and y ball plus 6y. दोनों का मिला के कितनी कॉस्ट है? रुपीज 3900. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई. तो इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं. x प्लस 2y 3900 x प्लस 2y. तो 3 इधर डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइड कराएंगे 3 से, तो 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, 1300 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है. इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे. लेटर शी बाइज अनदर बैट, यानी कि सिंगल बैट उसने लिया तो x एंड 3 मोर बॉल्स प्लस 3y विच इज इक्वल्स टू कितने का लिया उसने? 1300 का. दोनों को मिला के 1300 कॉस्ट है. ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है. तो ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया है. आगे सॉल्व कराना नहीं है हमें, इसे सिर्फ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके दिखाना था. अब हम ग्राफिकली इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं. ग्राफिकली जो हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यूज चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ वही वैल्यूज लेंगे जिससे हमारा इजीली सॉल्यूशन भी आ जाए और ग्राफ पे भी इजीली रिप्रेजेंट हो जाए. ठीक है, तो x एंड y. यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो 2 से इसे डिवाइड कराना होगा 1300 को, है ना. x 0, 2y and 1300. y equals to 13 by 2, that is equals to 650. तो x की वैल्यू 0 के केस में हमारी y की वैल्यू आ रही है 650. ठीक है, 100 वाली वैल्यू ले लेते हैं. 100 ले लेते हैं, 100 रखेंगे तो 12 हो जाएगा. 2 से डिवाइड कराओगे 600 आ जाएगा. ठीक है, तो x की वैल्यू हम पहले 100 पुट कराई हमने. 1300 माइनस 100 1200 हो गया. ये y 2 से डिवाइड कराओगे तो 600 आ जाएगा. ठीक है, तो x की वैल्यू 100 पे हमारा आंसर आया 600. इसी तरीके से अगर मैं 1300 पुट कराती हूँ x की वैल्यू, तो 2y 1300 जो x की वैल्यू यहाँ पे 1300 थी माइनस 1300 हो जाएगा. ठीक है, y इक्वल्स 0, 2 नीचे जाएगा तो भी हमारा 0 ही रहेगा. तो x की वैल्यू जब हमने 1300 पुट कराई तो y की हमारी 0 आई. ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं. x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 इस वाले इक्वेशन के लिए. यहाँ x y. ठीक है, तो x की वैल्यू देखो अब यहाँ पे इजीली कब डिवाइड होगा? 3 से. 13 तो होगा नहीं, 12 अगर होता 1200 3 से डिवाइड इजीली हो जाता तो हम 100 माइनस करा देते हैं. तो x की वैल्यू 100 ले लेते हैं. ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा पहले कि कौन सी वैल्यू लेने से एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, ताकि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना इजी हो जाए. तो 100 प्लस 3y 1300, 3y 1300 माइनस 100 और y 1200 डिवाइडेड बाई 3. ये तो आपको पता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन हो तो इक्वल टू के इधर जाता तो डिवाइड हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. y इक्वल्स टू 400. ठीक है, y की वैल्यू 400 आ गई. तो इसी तरीके से अब मैं x की वैल्यू अगर 100 माइनस करने से 12 आया तो 400 माइनस करा देती हूँ ताकि ये इजीली 3 से डिवाइड हो जाए. देखते हैं, x की वैल्यू हम 400 ले लेते हैं अब यहाँ पे. ठीक है, x की वैल्यू मैंने ली 400 प्लस 3y 1300. तो ये 1300 माइनस 400 ये आया हमारा
900, 3 से डिवाइड कराना है 3, तो x की वैल्यू 400 पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है 300, ठीक है। इसी तरीके से आप देखते करते जाओगे, 400 3 और माइनस करा दो तो 700 ले लेते हैं हम यहाँ पे, x की वैल्यू 700 लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू जब 700 लेंगे तो ये आएगा हमारा 600, और ये यहाँ 3 था तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 200 आ गया ये हमारा, ठीक है। तो x की वैल्यू 700 थी तो हमारा आंसर आया 200। तो इसे अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ग्राफ पहले से मैंने बना लिया है। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी थी 0 एंड y इज 650, x 0 y इज 650, तो 600 ये 700 ये, तो 650 यहाँ मिड में आ जाएगा इसके, ठीक है। x इज 100 एंड y इज 600, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा 1300 एंड 0, तो 1300 यहाँ पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, तो हम ये 2 पॉइंट्स लेके भी वैसे तो लाइन ड्रू कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आपको एक और पॉइंट निकालना है तो आप यहाँ पे ले लो 100 है तो -100 आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस लेती हूँ x की वैल्यू -100 लेती हूँ, ठीक है, तो आप उसके लिए उससे भी सॉल्व करा सकते हो, x -100 प्लस 2y एंड 1300, तो 2y 1300 प्लस 100 1400 हो गया ये, और डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू आ जाएगी 700, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू -100 ली तो ये आया 700, तो इसे रिप्रेजेंट करना मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ग्राफ पे। 1300 मेरा यहाँ पे आ नहीं रहा ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू ली -100 और y की आई 700, तो ये वाला पॉइंट आया मेरा, ठीक। तो इसे आप ज्वाइन करा दोगे, ठीक है। ज्वाइन कराने के बाद ये वाला आप लिख भी सकते हो, किस इक्वेशन के लिए लाइन है हमारी x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, ठीक है, ताकि पता लग जाए कि ये वाली लाइन हमारी कौन सी इक्वेशन के लिए है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन कराएंगे, x 100 y 400, x 100 and y 400, this one, this point, and x 400 y 300, x 400 and y 300, ठीक है। फिर हमारा है x 700 and y 200, this point, ठीक है। एक सीक्वेंस में आ रही है ये लाइन भी हमारी, ये वाली लाइन हमारी इक्वेशन है हमारी, ये x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, ऐसे आपको लिख के दिखा देना है, ठीक है। ये लाइन, अब देखो ये लाइन आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी, वो बताऊंगी मैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, कैसे सॉल्यूशन आता है, कैसे क्या है, ठीक है। इसी तरीके से हमने जो पिछला ग्राफ किया था इस पर मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी थी, लेकिन यहाँ पे नेमिंग नहीं की थी कि कौन से लाइन के लिए, तो ये भी आप लिख लोगे इसमें। Question third, the cost of 2 kg of apples and 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. तो इसमें भी अगेन हमें वही सेम लिखना है, एप्पल्स को x ले लेते हैं, ग्रेप्स को y। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kilogram apples be rupees x. Same, let the cost of 1 kilogram grapes be rupees y, ठीक है। नाउ 2 kg एप्पल थे तो क्या हो जाएगा 2x 1 kg y प्लस दोनों की कॉस्ट मिला के थे 160, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन,
कॉस्ट ऑफ 4 kg यानी कि 4x एंड 2 kg ग्रेप्स प्लस 2y, दोनों के मिला के कॉस्ट कितने हैं, ₹300। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो इसमें से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 से 4 y 300, 2x प्लस वाई, इसे 2 से डिवाइड कराओगे, 2 से डिवाइड कराओगे तो 150 हो जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये एल्जेब्रिकली हमारा रिप्रेजेंट हो गया है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वैल्यू निकालनी होंगी, तो हम ले लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। ठीक है, तो इसमें x और y की वो वैल्यू लेंगे जो हमारे इजीली ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी हो जाए और इजीली सॉल्व भी हो जाए। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम देखो 2 से मल्टीप्लाई करानी है, x की वैल्यू जो भी लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं 50 लेती हूँ, 50 2 सा 100, तो माइनस कराऊंगी 60 आ जाएगा, तो वैल्यू इजीली ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी हो जाएगी। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली 50, तो 50 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 160, वाई 50 इंटू 200 प्लस का 100 था तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आया आपका 60, वाई इक्वल्स टू 60, 50 के केस में 60 आया। इसी तरीके से 60 पुट करा लेती हूँ, 60 2 ज़ा 120, 120 माइनस कराना होगा, है ना, ये मैंने सीधा 120 लिख दिया है। y इक्वल्स टू 160 माइनस 120 40, तो 60 जब मैंने x की वैल्यू 60 पुट कराई थी तो मेरा y की वैल्यू आई है 40। ठीक है, इसी तरीके से x की वैल्यू 70 पुट करा लेती हूँ, 2 इंटू 70 प्लस वाई, तो y इक्वल्स टू 160, 7 2 ज़ा 14 ना, तो 140, y इक्वल्स टू 20, तो 70 के केस में आई हमारी ये 20। तो ये फर्स्ट हो गई इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन करा लेते हैं। इक्वेशन हमारी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या लें, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, लाइक इसमें मैंने 50 लिया था, इधर भी 50 ले लेती हूँ, 50 2 सा 100, फिर माइनस कराओगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये 50 ले रही हूँ मैं अगेन, x की वैल्यू 50 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 150, 150 माइनस 100, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे आई 50। नाउ 60 पुट करा ले, अब 60 2 ज़ा 120, 120 माइनस कराना होगा भाई, तो ये आया आपका 30, y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 60 पुट कराई तो y की वैल्यू 30 है। ठीक है, इसी तरीके से x की वैल्यू मैं 70 पुट करा लेती हूँ, तो 70 इंटू 2 प्लस वाई 150, 140, 150 माइनस 140, वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, y की वैल्यू 10 आ गई जब मैंने x की वैल्यू 70 पुट कराई थी, y इक्वल्स टू 10। तो इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफ पे। x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 50 और y की 60 है, x की 50 है एंड y इज 60, तो दिस वन, एंड x इज 60, y इज 40, x इज 60 एंड y इज x is 60, y is 40, and x is 70, y is 20, x is 70 and y is 20। ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो x का पॉइंट यहाँ से और y का यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं, इनको यहाँ से लिख दूँगी कि ये हमारी इक्वेशन थी 2x plus y equals to 160, correct? Now second, x is 50, y is 50, x 50 and y is also 50। फिर x है हमारा 60, y 30, x 60 and y 30 and x 70, y 10।
ये इक्वेशन आई है हमारे यहाँ पे, ये पॉइंट्स आ गए, ये हमारी लाइन फॉर्म कर रही है। देखो यहाँ पे ये पैरेलल लाइन फॉर्म कर रही है। पिछले दो जो हमने किए थे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, अगर उन्हें हमें आगे एक्सटेंड करते तो इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करती वो। यहाँ पे ये पैरेलल आ रही है ना। तो पैरेलल के केस में क्या होता है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन थी 2x + y = 1। ठीक है, ये क्वेश्चन थर्ड आपका कंप्लीट हो गया है और साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।